राजीव, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द राइज ऑफ क्रिश्चियन नेशनलिज्म इन द वेस्ट और क्या ये एक न्यू क्रूसेड्स है। तो बेसिकली इस पे अगर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ तो वो ये होगा कि जो क्रूसेड्स है वो है क्या बेसिकली। तो क्रूसेड्स स्टार्ट होते हैं 11th सेंचुरी के, वो टेम्पलर्स और जो सलीबी जंग थी वो ये थी कि ये जो क्रूसेड्स थे ये स्टार्ट होते हैं 1095 में और इन्होंने फिर 1097 में यरूशलेम पे कब्ज़ा किया। और जो इनको बेसिकली जो समन किया जाता है वो उनकी तरफ से किया जाता है कि वेटिकन पोप की तरफ से कि ये ड्यूटी इन्होंने सर्व करनी है। और जब ये यरूशलेम में आते हैं और 1097 में जब ये यरूशलेम पे कब्ज़ा करते हैं तो ये फिर वहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ते और रिगार्डलेस के वो मुसलमान हो, वो किसी और डिनोमिनेशन से हो क्रिश्चियनिटी की, जैसे कि वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस को इन्होंने मारा क्योंकि इन्होंने कहा कि वो हेरेटिक्स हैं। तो जो कि आज भी इजिप्ट में ऑलमोस्ट 15 मिलियन के करीब रहते हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मिलियन के आसपास। और 2019 में उन्हीं कॉप्टिक क्रिश्चियंस के लिए जो अब्दुल फताह अल सीसी हैं, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनके लिए सबसे बड़ा कैथेड्रल जो मिडल ईस्ट में वो उसका जो इनॉग्रेशन की थी। तो खैर अब इस पे आते हैं कि इसका राइज़ कैसे होता जा रहा है वेस्ट में पिछले 60-70 साल में हमें एक परसेप्शन दिया जाता था कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिबरलिज़म है और लिबरलिज़म आया भी और ये हुआ कि जो रिलीजन का था वो राइज़ बहुत कम हो गया और एथिज़म राइज़ हुआ और सेकुलर वैल्यूज़ को प्रमोट किया गया। लेकिन अब हमने देखा है पिछले 20-25 साल में, स्पेशली पिछले 10 साल में ये चीज़ अब रिवर्स होती जा रही है कि वापस लोग आते जा रहे हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ और जनरली मज़हब की तरफ, जिसकी वजह से ये चीज़ है कि और उनके अंदर एक रेटरिक है कि जी वो लोग एक क्रिश्चियन नेशन है और वो उसको क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे बेस होना चाहिए। बेसिकली जिस तरह क्रिश्चियन जो यूएस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो लोग सोचते हैं वो ये है कि ये क्रिश्चियन नेशन है, यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई लिबरल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए और ऑब्वियसली फिर उसमें वो बाकी रिलीजन्स की को एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। वो बात तो ये करते हैं कि लव दाय नेबर बाइबल में लिखा है, लेकिन ये चीज़ है कि जब वो क्रिश्चियन नेशनलिज्म पे आते हैं तो वो फिर थोड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो ये सिर्फ बेसिकली क्रिश्चियनिटी की एक नॉर्मल फॉर्म नहीं रहती, ये एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म आ जाती है क्योंकि यहाँ पे फिर आप जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। आप बाकी जो पॉपुलेशन आपके दरम्यान रह रही है, बेशक वो यहाँ पर पैदा हुई हो या बाहर पैदा हुई हो, आप उसके एक राइट टू लाइक फ्रीडम एक्सप्रेशन आप उसको डिनाई करते हैं और आप कहते हैं कि यार ये क्रिश्चियन नेशन है, यहाँ पे इसके मुताबिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह अभी मिसाल के तौर पे यूके में ऑलमोस्ट 5 to 7% सिर्फ मुस्लिम्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन में, लेकिन वहाँ पे एक ये एक प्रोपेगेंडा होता है, वो ये होता है कि ये क्रिश्चियन नेशन है। हाँ, वहाँ पे एक मोनार्की रही है, आज भी है, किंग मौजूद है वहाँ पे और यूके एक थियोक्रेटिक स्टेट रही है पहले, लेकिन पिछले 60-70 साल में और स्पेशली अब तो ख़ास करके वो एक सेकुलर स्टेट है और वहाँ पे एक सेकुलर वैल्यूज़ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर अमेरिका, लेकिन अमेरिका का इससे भी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है कि ये क्रिश्चियन नेशन है और यहाँ पे जो फैसले हैं वो बाइबल के मुताबिक लिए जाते हैं। लेकिन जो राइट विंग है यूएस का और राइट विंग है यूके का, उन दोनों में एक चीज़ सिमिलर आती है और सिमिलरली जो यूरोप में भी हैं उनके अंदर एक सेम चीज़ सब में नज़र आती है। वो ये है कि जिस तरह वो क्रिश्चियन नेशंस हैं और वो उनकी जो बेस है वो ये है कि कैथोलिसिज्म है, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स हैं जो ज़्यादा तादाद में वहाँ पे, तो उसके ऊपर बेस है। लेकिन ये है कि वो हकीकत में सेकुलर वैल्यूज़ पर हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा 1796, जब 1776 में अमेरिका यूएस फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर 1777 में मोरक्को पहला मुसलमान मुल्क था जिसने यूएस को तस्लीम किया। फिर उसके बाद 1796 में जब ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली हुई, उस टाइम पे जॉर्ज वाशिंगटन खुद भी प्रेसिडेंट थे और ये हुआ कि उसमें उन्होंने जो एक यूनानिमस बिल पास हुआ इनकी सेनेट में आर्टिकल 11 में,
उसके मुताबिक ये है कि ये यूएस जो है वो क्रिश्चियन नेशन नहीं है, और जो यूएस है वो बेसिकली उसका क्रिश्चियनिटी से इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसकी कोई हॉस्टिलिटीज़ नहीं है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये इनकी ट्रीटी में लिखा था। और खैर कुछ लोग इसको इस तरह भी मतलब इसका एक और रुख ये भी है कि जब लीबिया के साथ इनका हुआ था मसला लेट 18th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे भी इन्होंने क्योंकि वो ट्रेड नहीं करने देते थे जो क्रिश्चियन नेशंस होते थे यहाँ से उनको, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जी हम तो क्रिश्चियन नेशन नहीं है, और वजाहत भी दी इस चीज़ की। तो और यूएस के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनके मुताबिक ये क्रिश्चियन स्टेट नहीं थी। लेकिन आज ये जो रेटरिक आता है हमें कि जी जो अमेरिका है यहाँ पर खसूसी तौर पे वेस्ट के ममालिक ये क्रिश्चियन नेशंस हैं, और जो राइट विंग की तरफ से आता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सेकुलर नेशंस थे। और इसका जो अब राइज हुआ है, जो के आपको पता है यूएस में एक जो मूवमेंट है क्रिश्चियन नेशनलिज्म की, वाइट सुप्रीमिस्ट की, रेडनेक्स के जो बेसिकली उनकी फॉर्म की हुई है, और उसके मुताबिक ये है कि वो कहते हैं कि यूएस एक क्रिश्चियन नेशन है और यहाँ पे कोई पीसफुल बाकी रिलीजन्स के साथ कोई एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, सारे इंट्रूडर्स हैं वो जो अगर क्रिश्चियनिटी के अलावा रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं। इसके मुताबिक अब तक ये चीज़ है कि जो इसकी मिसाल हमें इस तरह भी मिलती है कि जिस तरह चार्ली कर्क था, या बाकी जो अभी भी राइट विंग में लोग हैं वो लोग ये कहते थे कि जी ये क्रिश्चियन नेशन है, और ख़ासकर इस्लाम के बारे में जो ऑलमोस्ट 1% के भी करीब नहीं होगा, उसके मुताबिक उसके हवाले से ये कहते थे कि जी ये जो है वो लिबरल वैल्यूज़ के क्रिश्चियन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हकीकत में देखा जाए तो जो वैल्यूज़, जो ट्रेडिशनल, जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ क्रिश्चियनिटी में है, उसे बहुत हद तक, और सारी नहीं लेकिन बहुत हद तक ऑलमोस्ट तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में पाई जाती हैं। लेकिन ये कि जो अब क्रिश्चियन नेशनलिज्म और इस्लामोफोबिया, ये दोनों चीज़ें जब साथ हुई हैं उसकी वजह से ये है कि जो हकारत से जिस तरह से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको देखा जाता है कि ये बहुत बैकवर्ड हैं और इनका जो है वो ये जीसस से नफ़रत करते हैं, ये लोग क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हैं। तो जबकि जो मैंने आपको जैसे बताया कि इजिप्ट में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस रहते हैं, और ये बेसिकली 90 to 95% इजिप्ट में जो क्रिश्चियंस रहते हैं ये वो हैं। इसी तरह जॉर्डन में, फिर लेबनान में ऑलमोस्ट 30-40% से भी ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं। जॉर्डन में भी इसी तरह काफ़ी सारे क्रिश्चियंस हैं, और उनकी चर्चेज़ भी मौजूद हैं, और वो जिस तरह बाकी अरब्स रहते हैं वो लोग भी इसी तरह ही रहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ है कि वो लोग जो मुसलमान हैं वो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हैं या किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस में उनके साथ। अब आप एक एग्जांपल आपको दूंगा कि जब स्पेन में 1491 से पहले जब अंदलूसिया था, तो उसमें यह था कि जो ज्यूइश स्कॉलर्स थे उस टाइम के, जिन्होंने जो बहुत मशहूर और जिन्होंने बहुत काम किया, वो मुस्लिम स्पेन अल अंदलुस में पैदा हुए और वहाँ पे उन्होंने यह कि तालीम वगैरह हासिल की। तो ये है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस को आगे रखना चाहिए, ना कि यह कि क्रूसेड्स और इस तरह की आइडियोलॉजीज़। और सोशल मीडिया पे तो इस तरह की कैंपेन्स काफ़ी चलती हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक क्रूसेड्स है बेसिकली, क्योंकि ओरिजिनली ये थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही। लेकिन जब आपको पता है यरूशलेम से 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन ने इनको शिकस्त दी और इनको 90 साल के रूल के बाद यह कि इनको डिफीट मिली, उसके बाद से फिर 1291 में ये ऑलमोस्ट ये मूवमेंट ख़त्म हो गई थी क्रूसेड्स की, जिसकी वजह से ये है कि फिर उनके अंदर एक रेजेंटमेंट भी है लोगों के अंदर। और वो कहते हैं कि जी जबकि अगर हिस्टोरिकली आप देखें, कोई इसमें उस तरह की जज्बाती बात नहीं है, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो क्रूसेड्स ने जितना ब्लड शेड किया मुसलमानों का, ज्यूज़ का, कॉप्टिक क्रिश्चियंस का
जब वो उन्होंने जेरूसलम पे कब्ज़ा किया, और जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने किया, वो सबको उसका आइडिया होगा कि उसमें कितना कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अभी हमने देखा कि जो आपका क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ उधर 2019 में, जिसमें न्यूजीलैंड में एक बंदे ने राइफ़ल लेके बहुत सारे मुसलमानों को मस्जिद में शहीद कर दिया। और उसके साथ ही जब और ये जो भी सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं यूएस के, इन्होंने भी कहा कि जी ये भी सिमिलर आइडियोलॉजी को जहन में रखते हैं कि ये कि क्रूसेड्स एक चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। वो और उन्होंने 2020 में इसके ऊपर बुक भी लिखी, अमेरिकन क्रूसेड्स। और ऑब्वियसली ऐसे राइट विंग जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग हैं, और वैसे भी जो जनरल पॉपुलेशन में भी हैं, उनकी आइडियोलॉजी है कि ये एक होली वॉर है जिसमें वो मुसलसल लड़ रहे हैं। और उन्होंने यह है कि ये जारी रखनी है जब तक कि जब तक कि ये एक मसीहा नहीं आ जाता उनका। और ये बेसिकली आर्मेगेडोन वो उसको कंसिडर करते हैं। और इसी वजह से जो बेसिकली ये जो क्रूसेड्स का भी जो लोग नारा लगाते हैं, वो एक आपको पता है एक स्टेट का भी बहुत ज़्यादा साथ देते हैं मिडल ईस्ट में। तो और उसको बिब्लिकल रेफरेंस देते हैं कि वो जो बिब्लिकल रेफरेंस जिस स्टेट की तरफ है, वो ये आज की इनके खुद की फॉर्म की हुई स्टेट है। बेसिकली अगर मैं किसी चीज़ का नाम उठा के किसी भी बुक से रख दूँ, तो वो चीज़ तो नहीं बन जाएगी। ये मिसाल जिस तरह कि मैं एक आईफोन है, उसको आईफोन 15 है, उसको मैं आईफोन 17 उसका नाम रख दूँ, तो वो आईफोन 17 तो नहीं बन जाएगा ना। तो एक ये बेसिकली खैर वो इतनी रेलेवेंट नहीं है इस सब्जेक्ट के, लेकिन ये है कि ये अभी तक की सिचुएशन है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये एक होली वॉर नहीं लड़ी जा रही, उनकी तरफ से एटलीस्ट वो माजरत के साथ काफ़ी डिल्यूजनल हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो आपका सपोज्ड एनिमी वो किस इंटेंशन से आ रहा है। क्या वो एक पॉलिटिकल गेन के लिए आ रहा है, क्या वो इस पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि ये मैं आपके साथ एक होली वॉर लड़ रहा हूँ और ये मेरी एक ड्यूटी है। तो आपको ये चीज़ बड़ा जहन में रखना चाहिए। और ऑब्वियसली जो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है वो यही है कि इस्लाम का जो एक यूनिवर्सल मैसेज है वो यही है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि अगर आपको आपके घर से कोई नहीं निकालता या आपके साथ कोई ना आपको मरता नहीं है, तो ये चीज़ है कि आपको उसके साथ बिला वजह किसी किस्म की वॉर इनिशिएट या किसी किस्म का रूड बिहेवियर करने की ज़रूरत नहीं है आपको उसके साथ। तो ये थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।